पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन मोर्चाबंदी में लगा हुआ है। वहीं इंडिया गठबंधन को मजबूती से आगे ले जाने में विपक्षी पार्टियों का अभी तक मतलब टिकट बंटवारे को फाइनल नहीं हुआ है। मोदी जी का महामंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, इसने हिंदुस्तान के सारे राजनीतिक दलों को चाहे राष्ट्रीय से क्षेत्रीय से धराशायी कर दिया और सबके सब किंकरतब विमूढ़ हो गए। उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तब उन्होंने बनाया इंडिया गठबंधन, जिसे हम कहते हैं घमंडिया गठबंधन। रस्सी जल गई, पर उसमें जो ऐंठ होती है ना, बल्ब, वो नहीं गया। हिंदुस्तानी जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में बैठने लायक नहीं छोड़ा। मतलब इतने भी एमपी नहीं दिए कि वो प्रतिपक्ष का नेता बन सकते थे। प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं, सूर्य पूरब से पश्चिम में निकल सकता है, गंगा हिमालय को वापस जा सकती है, परंतु राहुल गांधी हिंदुस्तान में कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। और 2024 में मोदी जी 400 पार, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत के और 400 पार सीटें हिंदुस्तान में जीत के केंद्र में सरकार बनाने वाले हैं। किसी के बस की बात नहीं है। ये कोई मोदी के कमर तक भी पहुंच सके। कांग्रेसी नेता है अंजनेय ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तुलना भगवान राम से की है। उन्होंने कहा सिद्धारमैया स्वयं राम है, फिर अयोध्या जाकर उस राम की पूजा क्यों करे जो बीजेपी के राम है। बीजेपी प्रचार प्रसार के लिए और चुनाव के लिए ऐसा करती है। मुझे लगता है ये लोग बुद्धि से पैदल हैं। हमारे तो रामचरितमानस में पहले ही लिखा है, सिया राम वे सब जग जानी, करो प्रणाम जुग जुग पानी। हम तो हर एक से कहते हैं राम राम साहब, राम राम साहब, जय श्री राम। तो हमने कब मना किया? खुदा ने जिसे आंखें दी वो पत्थर में खुदा देखे। खुदा ने जिसे आंखें दी वो पत्थर में खुदा देखे। जिसका दिल ही पत्थर है तो कहो पत्थर में क्या देखे। तो भारतीय संस्कृति में कण कण में परमात्मा छुपा हुआ है, सीताराम रमैया में नहीं। तब किसी शायर ने कहा, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा की नूर से आदम जुदा नहीं। परमात्मा सब जगह है, सब में व्यापक है। उसे सीमा में सीता रमैया में मत बांधो। ये जो व्यक्तिवादी सोच है, परिवारवादी सोच है, सोचवादी सोच है, इसी ने देश का बेड़ा गर्क किया। और माननीय मोदी जी ने व्यक्तिवादी सोच को, व्यष्टिवादी सोच को, जातिवादी सोच को धराशायी कर दिया है। इसलिए हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक छत्र परेशान हैं, किंकरतब विमूढ़ हैं, रास्ता सूझ नहीं रहा और वास्तव में कोई रास्ता छोड़ा भी नहीं। एक ही रास्ता है कि भगवान श्री राम के मंदिर में, चाहे वो उनके कर्नाटक में हो, केरला में हो, कहीं और बैठ करके अपने अपराधों की क्षमा मांग लो। मुझे नहीं पता भगवान क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन भगवान दयालु हैं और भगवान का कहना है कि कोटि विप्र लागे जाऊ, आवे शरण तजनो ताऊ। हो सकता है लोग भगवान की शरण में जाए तो कांग्रेस के कुछ पाप कम हो जाए, सपा के कुछ पाप कम हो जाए और दूसरों कुछ पाप कम हो जाए। शास्त्र का एक वचन है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है प्रजा वैसी होती है। राजा अगर अधर्मात्मा होगा, दुष्ट होगा, राक्षस होगा तो उसकी जनता भी वैसी होती चली जाएगी। और राजा अगर धर्मात्मा होगा तो स्वाभाविक रूप से जनता भी धार्मिक होती चली जाएगी। ये हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री किसी साधु सन्यासी से कम नहीं, भगवान के परम भक्त अनन्य आराधक हैं। और मैं एक आध्यात्म व्यक्ति होने के नाते 8 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया, मैंने बहुत भजन पूजा पाठ किया है। एक आध्यात्म व्यक्ति होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि जितनी भी देवी शक्तियां हैं वो सब की सब कवच बनकर के मोदी के साथ खड़ी हुई हैं।
और जितना इस व्यक्ति का विरोध होगा उतना ही व्यक्ति ऊंचा जाने वाला है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।